आप जिसको बोलोगे, चाहे वो गधा है चाहे वो घोड़ा है, बस सरकार बनानी है, उन गधे घोड़ों को जिता दो, बस रिमोट पे चलने वाली सरकार बनेगी। कि पल्ली मोड़ में ऑफिस खोला गया और कल हमने वहां पर देखा कि ऊपर केजरीवाल जी की फोटो लगी हुई थी, नीचे अंदर कुलचे की रेडी लगी हुई थी। तो किस तरह हैं, क्योंकि फॉर्ज वोटिंग होगी, ये इन्होंने पहले ही डिसाइड कर चुका है, तो ये वोटिंग का कोई प्रोसेस रहा ही नहीं, तो इसको जरूरी नहीं है, फिर आप करवाओ ही मत, आप वैसे डिक्लेयर कर दो कि हमने भाई अपना नेता बना लिया, हमने इसको सीएम बना दिया, हमने इसको एमएलए बना दिया, हमने इसको विधायक व्हाटएवर बना दिया। तो ये आज जम्मू कश्मीर आज संविधान के साथ जो है पूरी छेड़छाड़ क्या पूरा उलट पलट की जा रही है, ये बहुत गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। लगातार हम देख रहे हैं कठुआ में कि आम आदमी पार्टी का जनदार जो है लगातार बढ़ रहा है। आज भी जसरोटा विधानसभा क्षेत्र का यहाँ पर आज लोकेट मोड़ में ऑफिस जो है पार्टी ऑफिस यहाँ पर खोला गया है। लगातार हम देख रहे हैं कि सबसे पहले लच्छीपुर में जो है आम आदमी पार्टी का ऑफिस खोला गया था, उसके बाद पल्ली में खोला गया, उसके बाद हमने देखा कि कठुआ में खोला गया, उसके बाद हमने देखा सावनचक में और आज लोकेट मोड़ में। इससे ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की नेता रीना चौधरी जी मौजूद हैं। हमने देखा कि लगातार आम आदमी पार्टी का जनदार बढ़ रहा है और पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि लच्छीपुर में पहले ऑफिस खोला गया, वहाँ पर बंद कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि पल्ली मोड़ में ऑफिस खोला गया और कल हमने वहाँ पर देखा कि ऊपर केजरीवाल जी की फोटो लगी हुई थी, नीचे अंदर कुलचे की रेडी लगी हुई थी। तो किस तरह से देख रहे हैं कि पार्टी के ऑफिस तो खोले जा रहे हैं लेकिन उसे मेंटेन नहीं किया जा रहा, ऑफिस की पार्टी खोले जाते हैं उसके बाद बंद हो जाते हैं, किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? आप जो बात कर रहे हैं, जो पहले ऑफिस खोले गए, छोटे ऑफिस खोले गए थे, जैसे जैसे जनाधार बढ़ता है ऑफिस का साइज आपने देखा, ये पहले वाले ऑफिस का डबल से ज़्यादा साइज है। आप कुलचे की रेडी की बात करें तो वो रेडी साथ वाली दुकान में है, मैं भी उस ऑफिस में बैठ के मैं काफ़ी सारी मीटिंग्स अटेंड कर चुकी हूँ। वो कुलचे वाली रेडी और ऑफिस साथ साथ थे, आप ये नहीं कह सकते कि कुलचे की रेडी वाली जगह ऑफिस की थी। ऑफिस छोटे थे। केजरीवाल जी का फोटो ऊपर ही लगा हुआ है ना? अब वहाँ ऊपर नहीं लगा, साइड वाली शॉप पे ऊपर लगा हुआ है। आप क्योंकि आज जनाधार बढ़ रहा है इसलिए हमें बड़े ऑफिस लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो अभी भी वो ऑफिस भी है बट इसको हमने एक बड़ा ऑफिस, क्योंकि हमें ये देखा गया कि जब यहाँ लोग आते हैं तो ऑफिस में खड़े होने की जगह नहीं बचती थी, इसलिए और हमें असेंबली वाइज भी ऑफिसेज हम खोल रहे हैं, तो इसीलिए आज जसरोटा असेंबली का एक नया ऑफिस खोला गया जो काफ़ी स्पेशियस है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग, पार्किंग इशू नहीं है, लोग आ सकते हैं। अगर ऑफिस में भी कम जगह पड़ती है तो बाहर काफ़ी सारा स्पेस है कि जहाँ पर हम 200-300 लोग एट अ टाइम मैनेज कर सकते हैं। वहाँ पर हार्डली 15-20 लोग जब होते थे वो तो भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता था। हमने स्पेस की बात की तो आज यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा एकत्रित नहीं हुए थे। स्पेस तो अब हमने मान ली कि स्पेस है, लेकिन आज इसके बावजूद भी लोग इतने इकट्ठे नहीं हुए यहाँ पर, इसका क्या वजह है? आप कैसे कह सकते हैं एकत्रित? हम थे ना यहाँ पे। आज ज्वाइनिंग्स हुई है यहाँ पर, और उसके बाद आज सिर्फ हमने भीड़ इकट्ठी करने वाला हमारा प्रोग्राम नहीं था, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है साइड बाय साइड। ऑफिस ओपनिंग थी, ऑफिस बेयरर्स को बुलाया गया था और सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया गया था जिन्होंने आज पर्टिकुलरली जो ऑब्जर्वर हैं हमारे जोनल, उनसे और मेरे से ज्वाइनिंग्स करवानी थी, वो लोग थे। बाकी जसरोटा की जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं वो फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं और डेली लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है क्योंकि हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास कुछ समय पहले तक कोई ऑप्शन नहीं था, वो लावारिस महसूस कर रहे थे। जम्मू कश्मीर का वोटर सोचता था कि कल को अगर जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी तो हम किसको वोट डालें, क्योंकि जो यहाँ की मौजूदा सरकारें जितनी भी रही हैं और जो सेंट्रल भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट कर रहा है वो एक तानाशाही वाला जो रवैया अपना रहा है, तो लोगों के हकों का हनन हो रहा है, लोगों के हकों को ख़त्म किया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी एक अच्छे सुनहरे विकल्प के रूप में सामने आई है और लोग बढ़ चढ़कर जुड़ रहे हैं और जनाधार दिन ब दिन बढ़ रहा है। अगर आप इसको अदरवाइज लें तो उसको फिर वो पर्टिकुलर आपकी सोच हो सकती है, बट ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए तो आज आम आदमी पार्टी एक ऐसा इकलौता विकल्प है जो आज लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का उद्धार कर सकता है, जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं का हल कर सकता है। मैं जैसे कि आपने कहा कि जनदार बढ़ रहा है, जनदार हम मानते हैं कि बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर हम देखें तो जो सीनियर लीडरशिप है, दिल्ली की लीडरशिप है, कहीं ना कहीं उन पर गिरफ्तारी की तलवार जो है लड़की दिखाई दे रही है, इस पर क्या कहेंगे? आपने देखा अभी रिसेंट 2 दिन पहले, अगर क्योंकि आज भाजपा के पास करने को कुछ नहीं है, जब वो देखती है विदेशों तक
आम आदमी पार्टी की वाहवाही हो रही है, तो वो आम आदमी पार्टी की टांग खींचने में लगी हुई है, उनके नेताओं को हरास कर रही है। पहले भी एक नेता को उन्होंने झूठे केस में फंसाया, कोई सबूत नहीं मिला। अब सिसोदिया जी पर उन्होंने झूठे एलिगेशन लगाया, आज ही वो रिपोर्ट आई है कि वो भी झूठे साबित हुए, कोई प्रूफ नहीं मिला। तो जब तक प्रूफ नहीं मिला, आज क्या आप कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में किसी और पार्टी में कोई करप्ट नहीं है? आज भाजपा सरकार ऐसी संरक्षण की जगह बन चुकी है उन सब चोरों के लिए, उन सब गलत काम करने वालों के लिए। जिसने अपने आप को बचाना है भाजपा ज्वाइन कर लेता है। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन सब भली भांति जानते हैं आज जम्मू कश्मीर की लीडरशिप भी जो जहां जब उनको लगता है कि हम कहीं फंसने वाले हैं, तो बचाव के लिए, एक प्रोटेक्शन के लिए भाजपा की शरण में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ भाजपा सरकार आज सीबीआई और क्राइम ब्रांच और एसीबी को वो अपने रिमोट पे जो चला रही है, सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए चला रही है, अपने बैकअप के लिए चला रही है कि हमने अगर किसी ऑपोजिशन को दबाना है तो उसको हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज करें, कैसे दूसरी पार्टी को हरास करें, कैसे दूसरी पार्टी को नीचे गिराने की कोशिश करें। तो ये जो कॉपीराइट बना लिया इन लोगों ने इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, ये बहुत गलत है, इसका ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 25 लाख नए इम्पोर्टेड वोटर्स जो है वो बाहर से भी लाए जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को कि सबसे ज़्यादा फायदा इसको किस पार्टी को होगा और सबसे ज़्यादा नुकसान इसको किसका होगा? देखो, 25 लाख जो नए वोटर जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, तो उसका टोटल जो नुकसान है जम्मू कश्मीर की जनता को पड़ेगा, जम्मू कश्मीर के लीडर्स को पड़ेगा। जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट या भाजपा सरकार चाहती, जो बड़े बड़े दावे इनके नेता करते थे कुछ समय पहले से ही कि हम 50 पार करेंगे, तो होते हुए दिख रहे हैं अब आपको? नहीं, अब दिख नहीं रहे हैं। ये चाल चली जा रही है उनको पूरा करने के लिए। ये जो 25 लाख वोटर नहीं है, ये 25 लाख फॉर्ज वोटर आएगा। क्योंकि आप देखते हैं जब वोटिंग होती है तो किसी भी पोलिंग बूथ पे लोकल एजेंट होता है और उसको पता होता है कि मेरे गांव के लोग यहाँ वोट डालने आ रहे हैं, बाय नेम उनको पता होता है, तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अब आप खुद मान लें किसी एक पोलिंग बूथ में बाहर का कोई वोटर डालने आता है, कोई लोकल उसको नहीं जानता कहाँ का वो बंदा है, कौन वो बंदा है, चाहे एक ही वोटर 10 जगहों में वोट डालकर चला जाता है, तब भी आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते। ये एक सोची समझी राजनीति है जो जम्मू कश्मीर में सीटें निकालने के लिए भाजपा सरकार कर रही है कि हमने यहाँ पर सीटें लानी है, चाहे यहाँ का लोकल वोटर खत्म करके हम करेंगे, चाहे यहाँ के लोकल लीडर्स हम खत्म करके करेंगे। उनको सिर्फ अपनी सत्ता बनानी है, उनको सिर्फ अपनी सरकार बनानी है, उनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है, जो कि वो जम्मू कश्मीर के वोटर्स का हनन कर रहे हैं। पहले ही बहुत सारे हक हैं जो लोगों के मार दिए गए हैं, चाहे पीछे डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो आई वो भी एक बायस रिपोर्ट थी, तब भी लोगों के हकों का हनन किया गया, तब भी लोगों के साथ नाइंसाफी की गई। अब दोबारा इन्होंने एक नया रूल निकाल दिया कि हम 25 लाख बाहर से वोटर आएंगे। अगर पूरे देश में ये कानून है, आप कहते हैं कि एक संविधान एक कानून हर जगह, लेकिन वोटर्स में वो चीज़ें नहीं होती। आप आधार कार्ड सेंट्रलाइज करते हैं, जायज़ है, आप और चीज़ें सेंट्रलाइज करते हैं, जायज़ है, राशन कार्ड सेंट्रलाइज करते हैं, जायज़ है, लेकिन वोटर आप कहो कि आप खुद अनुमाना लगा लें कि सपोज एक यूनिट आज यहाँ 1 महीने के लिए आई है या 1 महीने बाद उसकी कहीं और ट्रांसफर हो जाएगी, तो आज वो यहाँ भी वोट डालेगी और कल वो वहाँ भी वोट डालेगी। तो आप कैसे कर सकते हैं? तो पहले तो डिफेंस वोट ही नहीं डाल सका, अब आप डिफेंस को भी वोटिंग राइट्स दे रहे हो, तो आप कैसा ये पार्शियल वोटिंग या फॉर्ज वोटिंग जो की राजनीति, ये जो सोची समझी साजिश भाजपा सरकार कर रही है कि हमने अपनी सरकार बनानी है। सपोज किसी एक असेंबली में 1 लाख वोटर है, अगर आपने 50,000 वोटर अपना पहले ही फॉर्ज डाल दिया तो विन विन सिचुएशन होगी, तो फिर बाकी आम लोकल वोटर्स को तो फन ही नहीं रहेगा। तो आप वैसे डिक्लेयर कर दो कि हमारी सरकार है, तो आप क्यों हम लोगों को एक झूठी तसल्ली दोगे? क्यों आज का वोटर एक उम्मीद में रहेगा शायद उसकी मनमर्जी का नेता बनेगा? अब क्लियर हो जाता है अगर इस तरह की पॉलिसी आएगी तो ये लोग अपने ही नेता बनाने वाले हैं, क्योंकि फॉर्ज वोटिंग होगी, ये इन्होंने पहले ही डिसाइड कर चुका है। तो ये वोटिंग का कोई प्रोसेस रहा ही नहीं, तो इसको जरूरी नहीं है, फिर आप करवाओ ही मत, आप वैसे ही डिक्लेयर कर दो कि हमने भाई अपना नेता बना लिया, हमने इसको सीएम बना दिया, हमने इसको एमएलए बना दिया, हमने इसको विधायक व्हाटएवर बना दिया। क्योंकि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है वो गलत है। आज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो भाजपा सरकार यूज कर रही है वो गलत है। लोग इसके लिए आवाज उठा रहे हैं और लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है। क्या देखते हैं कि जो लोग अब वोटिंग के लिए आएंगे यूपी बिहार से, अब वो लोग तय करेंगे हमारे यहाँ पर एमएलए कौन होंगे, मुख्यमंत्री कौन होंगे? क्या वो देखते हैं कि वो लोग मुख्यमंत्री या एमएलए बनाकर चले जाएंगे, उसके बाद जो भुगतना है
वो जम्मू कश्मीर की आम आवाम को पड़ेगा। यही कह रही हूँ कि आप बाहर का इंसान जो यहाँ नौकरी करने आया, जो यहाँ पढ़ने आया, उसको क्या पता किसी एक सपोज मैं किसी एरिया से हूँ, मेरे को पता है कि मेरे एरिया में कौन नेता अच्छा काम करता है, कौन सोशल काम करता है, या कौन सिर्फ 2 दिन के लिए अपने राजनीति चमकाने आया, तो वो वहाँ के लोकल लोग ही डिसाइड कर सकते हैं। आप आउटसाइडर को आप कहेंगे कि नेता बना दो, तो वो ABC में से किसी को नहीं जानता, वो सिर्फ आपकी गाइडलाइन पे चलेगा कि आपने उसको लाया है। आप जिसको बोलोगे, चाहे वो गधा है चाहे वो घोड़ा है, बस सरकार बनानी है, उन गधे घोड़ों को जिता दो, बस रिमोट पे चलने वाली सरकार बनेगी। और जैसे हमने पिछली सरकारों में देखा, जनता के कोई काम नहीं है, तो इस तरह अगली सरकारों में भी सिर्फ ये तानाशाही वाली सरकार है, लोगों को कंट्रोल करने वाली सरकार है। कई युगों तक ये प्लानिंग की जा रही है कि लोगों को बंदुआ टाइप्स बना के रखने की ये जो राजनीति की जा रही है, लोगों को अपने रिमोट पे चलाने की जो राजनीति की जा रही है, ये कतई हम लोगों को मंजूर नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की नेता रीना चौधरी मौजूद थी। काफी